आज अंधेरी उपचुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे। फिलहाल काउंटिंग जारी है और 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी जो जानकारी मिल रही है 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ऋतुजा लुटके को 14,648 वोट मिल चुके हैं 4 राउंड की काउंटिंग के बाद। और उनके खिलाफ जो 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो ऋतुजा लटके के आसपास भी नजर नहीं आ रहे। बाला नाडर को महज 505 वोट, मनोज नायक को सिर्फ 332, मीना खेड़ेकर को 437, फरहान सैयद को 308, मिलिंद कामले को 246, राजेश त्रिपाठी को 492 और नोटा पे पड़े हैं 3,580 वोट्स, यानी कुल 20,548 वोट पड़ चुके हैं और ऋतुजा लटके एक भारी और बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पीछे है और वो ऋतुजा लटके को किसी प्रकार की टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहे। जो ऋतुजा लटके के बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है बाला नाडर और उन्हें कितने वोट मिले? महज 505 वोट। तो ऋतुजा लटके एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और उनकी जीत की मार्जिन अब लग रहा है 40,000 के आसपास होगी और कुछ ही घंटों में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन ऋतुजा लटके एक भारी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। लटके को 3 राउंड की काउंटिंग के बाद मिले थे 11,361 वोट और उस दौरान नोटा पर पड़े थे 2,694 वोट। और जैसे हम आपको तीसरे राउंड का हाल बता रहे तो हमने आपको दूसरे राउंड का भी हाल बता देते हैं। तो दूसरे राउंड में ऋतुजा लटके को 7,817 वोट मिले थे और उस समय नोटा पे पड़े थे 1,470 वोट। तो यहां लड़ाई दिख रही है नोटा बनाम ऋतुजा लटके। ऋतुजा लटके के बाद अगर किसी पर ज्यादा वोट पड़ रहे तो वो है नोटा, ना कि कोई उम्मीदवार। 6 के 6 निर्दलीय उम्मीदवार या छोटी मोटी पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 200, 300, 500 वोट और 4 राउंड के बाद भी किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का आंकड़ा 1,000 वोट तक नहीं पहुंचा है। वहीं ऋतुजा लटके का पहले राउंड से ही आंकड़ा 1,000 पार कर गया। पहले राउंड में ऋतुजा लटके को 4,227 वोट मिले थे। उस दौरान किसी को 200 निर्दलीय उम्मीदवारों को, किसी को 200, किसी को 100, किसी को 100 के अंदर। तो यह हालत थी निर्दलीय उम्मीदवारों की। अब 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ऋतुजा लटके लगभग 15,000 वोट हासिल कर चुकी है और उनके बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाला निर्दलीय उम्मीदवार बाला नाडर सिर्फ 505 वोट ही पा पाए हैं। तो यानी ऋतुजा लटके इस जीत से बड़े मार्जिन से, इस सीट से बड़े मार्जिन से जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। पहले नामांकन भरा गया था, मुर्जी पटेल को उतारा जाएगा, लेकिन बाद में राज ठाकरे एक पत्र लिखते हैं और जिसके बाद बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस ले लेती है। अगर मुर्जी पटेल इस सीट पर उम्मीदवार होते तो ये लड़ाई टफ हो जाती, लेकिन ऋतुजा लटके के प्रति सहानुभूति की लहर है पूरे इस अंधेरी ईस्ट विधानसभा में, क्योंकि उनके पति दिवंगत रमेश लटके की मौत के बाद ही यह सीट खाली हुई है। मई में उनके पति रमेश लटके की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। पहले बीजेपी ने यहां उम्मीदवार उतारा था और सबको लग रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार मुर्जी पटेल वो भी काफी प्रभावित उम्मीदवार थे और पिछले चुनाव में उन्होंने निर्दलीय लड़ते हुए 48,000 वोट अपने खेमे में खींचने में सफलता पाई थी। लेकिन अगर बीजेपी की ताकत मिल जाती, शिंदे गुट की ताकत मिल जाती तो ये लड़ाई मजबूत हो जाती। लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और अब जो चुनाव हो भी रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार थे, छोटी पार्टियों के उम्मीदवार थे, उन्होंने नामांकन भरा था और इसी वजह से ये चुनाव हुए और चुनाव में साफ हो गया है कि ऋतुजा लटके भारी मार्जिन से जीतने जा रही है और ये मार्जिन कितना होगा अब देखने वाली बात होगी। हमारा अनुमान है 35 से 40,000 के मार्जिन से ज्यादा वोटों से जीतेंगी ऋतुजा लटके। वोट 31% वोटिंग हुई है, लेकिन 4 राउंड के बाद ऋतुजा लटके भारी मतों से आगे नजर आ रही है और उन्हें लगभग 15,000 वोट मिल चुके हैं। तो पल पल की अपडेट के लिए मेट्रो मुंबई के साथ जुड़े रहिए। अंधेरी उपचुनाव पे पूरी नजर बनी हुई है मेट्रो मुंबई की। हम जैसे ही राउंड दर राउंड आपको काउंटिंग के बारे में बताते जाएंगे कि कितने वोट किसको मिल रहे हैं। लेकिन अब जीत तो ऋतुजा लटके की निश्चित हो चुकी है। ऋतुजा लटके भारी मतों से जीतने जा रही है इस सीट को।
मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।